भारतीय जनता पार्टी की विकास संकल्प यात्रा में सिंगरौली जिले के देवसर विधायक राजेंद्र के स्वागत में आज राम आएंगे जैसे गाने पर नृत्य करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जहां पर विधायक राजेंद्र मेश्राम में भाजपा की रीति नीति से लेकर विकास की योजनाओं का गुणगान भी किया। साथ ही अभी विश्वकर्मा योजना जो क्रियान्वयन होनी है उस पर नजर रखते हुए उस संबंधित कर्मचारियों से सवाल किया तो कर्मचारी योजना का नाम तक नहीं बता पाए। इस पर उन्होंने जनपद से लेकर पंचायत सचिव पर जमकर बरसे। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट को भी बोला कि घूस लेकर काम नहीं करना, पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करना। अगर हमें शिकायत मिली तो हम बख्शेंगे नहीं। इस तरह का विधायक राजेंद्र मेश्राम का रवैया देख जनता काफी खुश नजर आया। विधायक राजेंद्र मेश्राम के तेवर आपस से प्रशंसा करते नजर आए। लेकिन उसकी रक्षा करना आपका अधिकार है कि नहीं है? आपके गांव में रोड मिलती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना लाभ कर सोचते सरकार दे रहा है, फ्री में मिल रही है, दरवाजे के सामने से खोद देते, खेत के सामने से नहीं खोदते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आप ये जानते हैं कि सरकार फ्री में दे रही है, आप ये नहीं जानते कि मेरे निजी खून पसीने का पैसा मेरे तक आया है। आप अपना घर बनाओगे तो तोड़ दोगे क्या? तो फिर मेरे भगवानों ऐसा क्यों करते? आज बिजली आपको 24 घंटे मिल रही है, आपके यहाँ 25 का ट्रांसफार्मर लगा, 50 का उसमें चोरी करते तो जल जाता है। और फोन क्या करते हैं, विधायक जी ट्रांसफार्मर जल गल बाहू, और फिर वही से करिए हमने वोट दे पाली तो ट्रांसफार्मर झील लगाता हो, शुरू करते हैं ऐसा। मतलब अपनी गलती को पर्दा डालने के लिए वो ये कहना चाहते हैं कि हमने वोट देकर हमारी सारी समस्या की निजात दिलवा दी, तुम ही हो कि तुम्हें ही सब करना है। तो फिर आप और हम क्या करेंगे? कैसे गांव का विकास होगा? आपने वोट के समय में दोहरे चरित्र के लोगों को भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी को कभी देश में दूसरे दलों की क्षमता नहीं कि उसको हरा सके। भारतीय जनता पार्टी में जयचंद लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जयचंदों को भी पता चल गया, वकील साहब, उनको भी पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं और सरकार कहाँ खड़ी है। इन भगवानों ने, इन बच्चों ने, इन बहनों ने बता दिया, नहीं माना। हम वोट देंगे तो भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा ही ऐसी सरकार है जो हमारी चिंता करे। भाजपा ऐसी सरकार है हमारे बेटा और बेटियों की शिक्षण की चिंता करती है। आज आपको आयुष्मान कार्ड मिलता है और व्यक्ति सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के सिवा निजी स्वार्थ में इतना डूब जाता है, फिर वो सरकार भी बोलने लगती है। फिर अपने स्वार्थों में अगर उसके 10 काम है, अगर जनप्रतिनिधि ने या सरपंच ने या किसी व्यक्ति ने आपके 9 काम कर दिए, आप किसी को नहीं बताओगे कि सरपंच ने 9 काम कर दिया, हमारे जनप्रतिनिधि ने, सेवकों ने 9 काम कर दिया। लेकिन अगर 10वां काम किसी कारणवश न हो तो आप क्या करोगे? पूरे गांव भर दुष्प्रचार करोगे। हम कैसा भारत चाहते हैं, हम कैसा गांव चाहते हैं कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए किसी ईमानदार आदमी को, किसी ईमानदार सरकार को या उनके कर्मों को या उनके अच्छे कर्मों को हम बुरे कर्मों में प्रदर्शित करते हैं। हम मानव है क्या? हमारी मानवता कहाँ गई? इसलिए मेरी घोड़े गिर की विनती है, इन बिचौलियों से बचना। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, हिला दूंगा और आपका दिल भी कहेगा कि मेरा सेवक सही बोल रहा है। अगर मैं आपके साथ अन्याय करूंगा चौराहे पे खड़ा करके कि हमने तुझे चिना, कान पकड़ के मुझे लाल गाल कर देना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो मेरे नाम के सामने जो ईमानदार शब्द लगाए, ये आपके सेवक की ताकत है। बस मेरी घोड़े गिर के विनती है, बस ईमानदारी के साथ, पार्टी के साथ और अपने सेवक के साथ जैसे निष्ठा के साथ खड़े ये काम करना। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं,
दूसरी चीज में वही बताने चाह रहा हूं, हम जब पहली बार विधायक बने थे तो मैं विधानसभा में हाउस में थे। एक कांग्रेस का व्यक्ति खड़ा होकर आंकड़े दे रहा था कि 376 के फर्जी केस मध्य प्रदेश में देवसर विधानसभा में 100% होते। जैसी देवसर बोला मेरा दिमाग की घंटियां बज गई, लगा मुझे इन लोगों ने विधानसभा में नकल कर दी। मुझे चिंता हुई कि अरे मतलब देवसर विधानसभा में क्या हो रहा है, पहली बार जनप्रतिनिधि बना था। मैं हाउस छोड़ के बाहर आया, उस वक्त कलेक्टर ससार मिश्रा थे और एसपी रुडाल थे। हमने फोन लगा के हमने कहा कि ये परिस्थिति विधानसभा में मुझे आज सामना करना पड़ा, आपका सहयोग चाहिए, हमको वहां से इस कोड़ को दूर करना है। और हमने प्रयास किया। अब ये किसी का दिया हुआ दंश कैसा है, कुछ सामंतवादी लोग गांव में हुआ करते थे, राज भी है, वो क्या करते थे कि अगर वकील साहब से मेरी नहीं बन रही है, वकील साहब मेरे बस में नहीं आ रहे, मैं किसी महिला को लाता था, अपने पावर का दुरुपयोग करता था और ले जाकर थाने में उनके नाम पे 376 लगवाता था। होता था कि नहीं होता था? इस दंश को हमने दूर किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूर की तो वो जो 100% का आंकड़ा था 17% पर आ गया था। लेकिन ये सरकार तो अपनी ड्यूटी पूरी करेगी, हम अपनी ड्यूटी कब पूरी करेंगे? हमारी जवाबदारी क्या कि हम इतने निम्न स्तर पर गिर गए हैं कि एक आदमी को उसकी छवि खराब करने के लिए हम इतने निम्न स्तर की हरकतें करते हैं। हम कैसे समाज बदलने की बात करते हैं? समाज ऐसे नहीं बदलेगा दोहरे चरित्र से, बदलेगा क्या? आपको हमको आचरण अच्छा रखना पड़ेगा। मैं यहाँ खड़ा रह के कहूंगा बच्चों सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, और मैं बीड़ी के कस लगाते जाऊंगा, बच्चे मेरी मानेंगे क्या? आज मेरी बात हमारे विधानसभा का हर व्यक्ति और हर अधिकारी कर्मचारी मानने को क्यों तैयार है? क्योंकि जानता है कि जो बोल रहा है वही करता है, वो जानता है कि ईमानदार सेवक है। तो मेरा ये कहना है कि शासन के बिटिया साहब आए, हम चाहते हैं कि हमारी विधानसभा साफ सुथरी हो। किसी कार्यकर्ता ने अगर गलती कर दी है, बताएं कि उसने गलती किया, उसको समझाने की जरूरत है। हम ले जाके तुरंत कार्रवाई कर देते हैं और जिनको पकड़ना चाहिए उनको नहीं पकड़ पाते, कैसे संदेश देंगे? हम पटवारी के पास जा रहे हैं, पटवारी हमसे पैसा ले रहा, हमारा किसान क्या करेगा? हम स्कूल में जा रहे हैं, जिस शिक्षक को पढ़ाने की जवाबदारी है वो पढ़ाई न करके बच्चों से पैसा, कहां से हमारा विकास होगा? तो ये जागना पड़ेगा आपको और हम जागे नहीं है। और